आज हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि रेडियो पर इमेज क्या होती है, और इसको पता लगाने के लिए हमारे सहायता करने के लिए है सोनी का ICF SW11 लेजेंडरी रेडियो, जो विक्रांत शुक्ला जी से हमें प्राप्त हुआ था। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, इमेज फ्रिक्वेंसीज़ के बारे में जानें, इसको मैंने लॉन्ग वेव बैंड पर ट्यून किया है। ये देखिए, जो आपको ये छोटा सा ग्रीन जो ये मार्क दिख रहा होगा LW के नीचे, ये आपका बैंड इंडिकेटर है। जैसे अगर मैं इसको इधर ले आऊँ तो ये अब MW यानी मीडियम वेव पर आ गया है, इधर ले आऊँ तो FM पर आ गया है, तो इसको मैं LW यानी लॉन्ग वेव पर ले आया हूँ। लॉन्ग वेव बैंड पर इस रेडियो की जो रेंज बताई गई है वो है 160 से लेके 270 किलोहर्ट्ज़। लॉन्ग वेव्स जो हैं वो बहुत बड़ी बड़ी वेव्स होती हैं। यदि इन फ्रिक्वेंसीज़ को आप मीटर बैंड में कन्वर्ट करें, वेवलेंथ में कन्वर्ट करें, तो वो 2 किलोमीटर तक भी जा सकती है। लॉन्ग वेव बैंड पर क्योंकि बहुत ही कम स्टेशंस रह गए हैं इस संसार में, और जो हैं वो भी बहुत दूर हैं, मंगोलिया में या यूरोप में, आसपास कोई लॉन्ग वेव रेडियो स्टेशन नहीं है। तो जब भी आप लॉन्ग वेव पर कोई भी रेडियो ट्यून करते हैं, कोई भी रेडियो भारत में जब ट्यून करते हैं, तो आपको कभी कोई स्टेशन नहीं मिलता। लेकिन मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं लॉन्ग वेव पर कोई स्टेशन खोज लूँ। और इमेज फ्रिक्वेंसी के बारे में जानने से पहले एक बार फटाफट से देखते हैं लॉन्ग वेव पर कुछ है या नहीं। मैं रेडियो को ऑन कर रहा हूँ और कुछ 200 किलोहर्ट्ज़ के आसपास हूँ। और इसी के साथ मैंने पहली बार भारत में, संभवतः पहली बार, लॉन्ग वेव पर एक रेडियो स्टेशन ढूंढ डाला है। क्या ये भारत की मॉडर्न आज के समय की सबसे बड़ी डिस्कवरी है? लॉन्ग वेव बैंड पर एक स्टेशन खोज डाला। किसी ने भी, मैंने YouTube पर नहीं देखा है किसी ने भी आज तक लॉन्ग वेव बैंड पर कोई रेडियो स्टेशन खोजा हो, लेकिन मैंने ये कारनामा कर दिखाया है। 240 से थोड़ा नीचे, लगभग 233 किलोहर्ट्ज़ पर मुझे लॉन्ग वेव पर एक रेडियो स्टेशन मिल गया है। साथियों, कुछ ऐसी ही हालत थी मेरे मन की जब मैंने सोनी ICF SW11 के लॉन्ग वेव बैंड को ट्यून करते करते और एक स्टेशन ढूंढ लिया था, और तुरंत प्रभाव से कुछ ऐसा ही मेरे मस्तिष्क में घुमा था कि कुछ इसी प्रकार का वीडियो बनाकर और मैं खलबली मचा दूंगा भारत में कि मैंने लॉन्ग वेव पर आज के युग में पहला भारत का ऐसा व्यक्ति हूँ जिसने एक स्टेशन पकड़ लिया है। वैसे हो सकता है किसी और ने भी पकड़ लिया हो, किंतु YouTube पर तो हमने ऐसा कोई वीडियो देखा नहीं है। किंतु ये प्रसन्नता क्षण भर की थी जब मैंने उस लॉन्ग वेव पर पाए गए रेडियो स्टेशन को ध्यान से सुना, तो उसमें हिंदी में कुछ वार्तालाप हो रही थी। और मैं ये अच्छे से जानता हूँ कि भारत में कोई लॉन्ग वेव स्टेशन है ही नहीं, तो फिर लॉन्ग वेव पर हिंदी में बोलने वाला स्टेशन कहाँ से आ गया। और तुरंत मेरी मस्तिष्क में ये खलबली मच गई, और साथ ही साथ कैलकुलेशंस चलने लग गई कि लॉन्ग वेव पर आखिर ये स्टेशन आया तो आया कहाँ से। मैंने वहाँ कुछ देर सुना, और थोड़ी ही देर में वहाँ से घोषणा हुई कि वो 1143 किलोहर्ट्ज़ मीडियम वेव पर आकाशवाणी रोहतक के केंद्र से बोल रहे थे, जो मेरे यहाँ का लोकल मीडियम वेव रेडियो स्टेशन है। अर्थात वो जो लॉन्ग वेव पर पकड़ा था वो वास्तव में कोई स्टेशन नहीं था, अपितु मीडियम वेव पर एक स्टेशन की लॉन्ग वेव पर इमेज आ गई थी। इमेज का अर्थ होता है कि आपके रेडियो ने ट्यून करते समय एक स्टेशन प्ले किया है, किंतु जिस फ्रिक्वेंसी पर उसको प्ले किया है उस फ्रिक्वेंसी पर वास्तव में कोई ब्रॉडकास्ट नहीं हो रही। अर्थात किसी दूसरी फ्रिक्वेंसी वाले स्टेशन को आपका रेडियो उस फ्रिक्वेंसी पर शो कर रहा है अभी, जिस पर आपने इसको ट्यून किया है। आज के जो रेडियो हैं वो मीडियम वेव और FM के लिए जिस प्रिंसिपल पर काम करते हैं उसे बोलते हैं सुपर हेटेरोडाइन प्रिंसिपल। अब ये सुपर हेटेरोडाइन प्रिंसिपल क्या है, इसके बारे में रिक्वेस्ट आ चुकी है चैनल पर, और डेफिनेटली बड़ा जल्दी एक वीडियो इस पर आएगा। और जब आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आप और अच्छे से समझ पाएंगे कि इमेज क्या होती है और वो कैसे बनती है। अब जैसा कि हमारे साथी जो शुरू से इस चैनल से जुड़े हैं वो जानते हैं कि रेडियो से जुड़ी जो भी तकनीक है, टेक्नोलॉजी है, उसकी जो कॉम्प्लेक्स जटिल बातें हैं उनको इस चैनल पर सरलतम
संभव भाषा में समझाया जाता है इतनी आसानी से कि एक स्कूल जाने वाला 5वीं कक्षा का विद्यार्थी भी उन बातों को समझ सके। तो इसी प्रकार मैं आपको सुपर हेटेरोडाइन प्रिंसिपल समझाऊंगा, किंतु अब उस प्रिंसिपल को थोड़ा मोड़ा जानने वाले लोगों को एक फ्रीक्वेंसी पता होगी 455 किलोहर्ट्ज़ 455 किलोहर्ट्ज़। अब स्क्रीन पर मेरे सर के ऊपर आप एक कैलकुलेशन देखिए जिसमें जो आकाशवाणी रोहतक की फ्रीक्वेंसी है 1143 किलोहर्ट्ज़, मैं उसमें से 455 को 2 बार घटा रहा हूं और आपके आगे जो उत्तर है वो है 233 किलोहर्ट्ज़। और ये 233 किलोहर्ट्ज़ की जो फ्रीक्वेंसी है ये लॉन्ग वेव रेंज में अभी आपने देखी जहां आपने एक स्टेशन सुना। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से यहाँ पर एक महिला बोल रही हैं और अब मैं इस रेडियो को मीडियम वेव पर ट्यून कर देता हूँ 1143 किलोहर्ट्ज़ पर। स्थापित वाले पावर प्लांट के संचालन या फिर रखरखाव में न्यूनतम, यही है वो महिला जो बोल तो रही हैं आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से मीडियम वेव बैंड पर 1143 किलोहर्ट्ज़ पर, किंतु उन इसी स्टेशन की इमेज हमें दिख रही है लॉन्ग वेव बैंड पर 233 किलोहर्ट्ज़ पर। कभी कभी धोखा भी हो जाता है, जैसे कि जब मैं एक बार बच्चा बोले तो 9वीं 10वीं कक्षा में मैं रहा हूँगा, स्कूल जाने वाला बच्चा था, तो मैं एक गाड़ी में जा रहा था और उसमें और लोग भी थे और आगे सड़क पर ऐसे दिख रहा था जैसे कि पानी सा हो। अब रेगिस्तान के इलाकों में थे हम और उन इलाकों में और दोपहर के समय गर्मियों में ऐसा लगता है दूर से कि पानी है सड़क पर, लेकिन वो होता नहीं है और उसको संभवतः मरीचिका या ऐसे कुछ बोलते हैं। तो मैं गाड़ी में बैठे लोगों को बता रहा था कि मैंने बुक में पढ़ा कि ये पानी नहीं है अपितु ये हमें लग रहा है कि पानी है, लेकिन जैसे ही हम वहाँ आगे गए पता चला बरसात हुई थी और वो वास्तव में पानी था। साथियों, ये कहानी मैंने अभी क्यों बताई, क्योंकि जिस प्रकार आपने देखा कि मीडियम वेव के स्टेशंस की इमेज बन सकती हैं, ऐसे ही एफएम के स्टेशंस की भी इमेज बन सकती हैं। तो एक बार मैं 2 रेडियो तुलना कर रहा था उनकी एफएम बैंड पर और एक ही स्टेशन वहाँ बार बार चल रहा था, तो एक साथी ने आके कमेंट किया था कि आपने तो ये ज़्यादा स्टेशन गिन लिए क्योंकि ये तो सारी इमेजेस हैं, जबकि वास्तविकता ये थी कि वो इमेजेस नहीं थे, वो विविध भारती के प्रसारण थे जो अलग अलग एफएम स्टेशंस कर रहे थे। तो मैंने उनको यही उत्तर दिया कि मेरा एक्सेस डेटा D808 के 60 से भी अधिक एफएम स्टेशन पकड़ लेने वाला वीडियो जाकर देखिए और मैंने वहाँ वो पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज ट्यून करके दिखाई हैं जिनसे वो ब्रॉडकास्ट हो रही थी और वो इमेजेस नहीं थी, वास्तविक स्टेशन थे। अब जो ये सुपर हेटेरोडाइन प्रिंसिपल है ये भी बहुत से लोगों की समझ में नहीं आता। जिस साथी की मैं बात कर रहा हूँ उन्होंने मुझे बताया था, उन्होंने कैलकुलेशन करके दिखाई लेकिन वो कैलकुलेशन सही नहीं थी। अब इस सुपर हेटेरोडाइन प्रिंसिपल को बड़ा अच्छे से सूक्ष्म तरीके से लेकिन समझ में आ जाए ऐसे हम अगले ही वीडियो में या फिर अगले किसी वीडियो में इसको देखेंगे। आज के वीडियो में आपने जाना, बड़े अच्छे से जाना, बड़े रोचक तरीके से जाना कि इमेज क्या होती है और उस वीडियो में आप जानेंगे कि इमेज क्यों बन सकती है, साथ ही सुपर हेटेरोडाइन प्रिंसिपल क्या होता है जिसके माध्यम से रेडियो जो हैं वो स्टेशंस को पकड़ पाते हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नमस्कार।